जय भीम, जय बिरसा, जय मंडल, सतरंगी सलाम। शुक्रिया उन सभी लोगों का जो हमारे साथ समर्थन में खड़े हैं और अलग से शुक्रिया उन लोगों का जो लगातार ट्रोलिंग कर रहे हैं। कभी भीमटी बोल रहे हैं, कभी नील चट्टी बोल रहे हैं, कभी ताड़का, कभी सूर्पनखा। पता है आपको, जब आप मुझे भीमटी बोलते हैं मजबूत महसूस होता है क्योंकि भीम का नाम गूंज रहा होता है। जब आप नील चट्टी बोलते हैं मुझे वो नीला रंग याद आता है जो 5000 सालों से हमारे शरीर पर आपने बरपाया है, तो मजबूती महसूस होती है। आप 3 महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं, मुझे कर रहे हैं, कंचना यादव जी को कर रहे हैं, सारिका पासवान जी को कर रहे हैं। ये वो 3 बहुजन मजबूत सशक्त महिलाएं हैं जिनको हमारी पार्टी ने आवाज बनाया, समाज की आवाज, और हमारे आवाज के माध्यम से बहुजन समाज राष्ट्रीय पटल तक पहुंच पाया। आप मेरे से मेरी आवाज कैसे छीन लेंगे? मुझसे मेरा समाज कैसे छीन लेंगे? मुझसे मेरी पार्टी कैसे छीन लेंगे? बहुत प्रधानमंत्री हुए इस देश में, लेकिन कोई भी हुआ ना, बाबा साहब प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन कोई भी हुआ सब बाबा साहब के सामने सर झुकाकर ही निकलते हैं। उसी संविधान की शपथ खाते हैं जो बाबा साहब ने लिखा था। इसलिए मैं आपको इतना ही कहूंगी, राम मनोहर लोहिया ने कहा था, हम हार सकते हैं, हम बार बार हार सकते हैं, लेकिन हार मान तो नहीं सकते। हम हार नहीं मानेंगे। उल गुलान था, उल गुलान है और उल गुलान जारी रहेगा हर पटल पर, चाहे वो सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो। हर पटल पर लड़ाई जारी रहेगी और दुगनी मजबूती के साथ। हम 2 कदम पीछे जरूर हुए हैं, लेकिन याद रखिए, कदम 2 पीछे लिया जाता है एक लंबी छलांग मारने के लिए। जरूर लंबी छलांग होगी। और बहुजन समाज का कोई भी बच्चा अगर फिल्म लाइन में जाना चाहता है, 1.5 करोड़ का सेटअप, 4 करोड़ में से मेरा बच्चा आज भी खड़ा हुआ है। कोई भी बहुजन समाज का बच्चा कैमरामैन, डायरेक्शन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एडिटिंग, एक्टिंग, एंकरिंग, ये फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाने को तैयार। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूँ जो मेरे समाज पे मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। अगर आपको आजादी चाहिए तो सिर्फ एक ही रास्ता है, संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने, और उस टाइम मैं 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। हमारे चैनल बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन न्यूज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।